आज हम लोग 21 से, पिछले वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन देखे थे जीएस का। आज हम लोग 21 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1906 में, ऑप्शन बी 1904 में, ऑप्शन सी 1905 में, डी एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए 1906 में देहरादून में जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में जो है सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1667, 1766 या 1867 या डी एक से अधिक या ई है इनमें से कोई नहीं। ये भी TRE 3.0 2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत के सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी 1767 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे का प्रश्न 23 नंबर देखते हैं। यूथ बंगाल मूवमेंट की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? यूथ बंगाल मूवमेंट का क्रेडिट किसे जाता है श्रेय? ऑप्शन है हेनरी विनियन डिराजियो, ऑप्शन बी है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हेनरी विनियन डिराजियो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, ऑप्शन राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये BPSC 2.0 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI। ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? राम मनोहर लोहिया। आगे का प्रश्न है, इसमें 2-4 पुस्तक है जो हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया। गीता रहस्य किसने लिखा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। प्रिजन डायरी कौन लिखा था? जयप्रकाश नारायण। आगे का प्रश्न देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन है। अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? ऑप्शन जमींदार, ऑप्शन बी है कॉमरेड, ऑप्शन सी अल हिलाल, ऑप्शन डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यह BPSC TRE 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कौन सी पुस्तक या कौन सी पत्रिका लिखा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल हिलाल। इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी अल हिलाल हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। नेक्स्ट 26 नंबर। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? राष्ट्रवादियों का जो है दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन 1930 में, 1931 में या 1940 में, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी TRE 2.0 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर देखते हैं। बंगाल एवं बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन महात्मा गांधी, ऑप्शन बी आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी दीनबंधु मित्रा या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये भी प्रश्न पूछा गया, सभी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बिहार बंगाल के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीनबंधु मित्रा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर। इंडिया डिवाइडेड, हु रोड द बुक इंडिया डिवाइडेड? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन है BG तिलक, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है पेंडेलल मून या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर देखते हैं।
यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? ऑप्शन है ए में श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, ये 29 में क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? ऑप्शन है यमुना कारजी, राहुल संकीर्तन, सहजानंद सरस्वती, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक, क्योंकि इसका सभी आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? पाकिस्तान ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा? ऑप्शन है मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये कोई नहीं है, भीमराव अम्बेडकर ही है, उसी का नाम है। तो इसका आंसर सही आंसर सी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? ऑप्शन है एम.एन. रॉय, कालिंकर दत्त, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिंकर दत्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, 33, इनमें से कौन न्यू इंडिया समाचार पत्र से संबंधित थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? न्यू इंडिया समाचार पत्र से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजियस इंडियन एजुकेशन एंड द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? ऑप्शन धर्मपाल ने, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी गांधी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये पुस्तक कौन लिखे थे? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, मार्टिन्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है द स्पिरिट ऑफ द लॉ, माय थॉट्स, लेटर्स, पर्सनेज, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही आंसर पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है सैयद अली जाहिर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जीवत राम, भगवान दास कृपलानी, या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, दूसरा यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन इंस्पेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये 37 का सही आंसर क्या होगा? 37 का सही आंसर क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक जो सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सही आंसर जान लेते हैं। एडवोकेट ऑफ इंडिया के लेखक है दुर्गादास बसु, इंडियन इंस्पेक्टर का संपादन B.M. मालाबारी ने 20 वर्षों तक किया था, और यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कौन सा सही कथन है? ए बंच ऑफ ऑल लेटर्स के लेखक किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, या सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा था, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर क्या है? 38 नंबर का प्रश्न का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल लिखा था। यही प्रश्न, यही जो है स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है।
द इंडियन स्ट्रगल के लेखक नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। और उसके बाद ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। 39 प्रश्न है, वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में कौन थे? ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अरविंद घोष। एंड लास्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय आनंद मठ किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय का आनंद मठ जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ये भी प्रश्न बनता है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय। इसका सही आंसर होगा आप 1882 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे का प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।